नमस्कार, आपके साथ मैं प्रदीप राज। डुगडुगी के प्राइम न्यूज में आपका स्वागत है। आइए बढ़ते हैं प्राइम खबरों की ओर। झरिया के एना परियोजना आरके माइनिंग में नियोजन और मुआवजे की मांग को लेकर मृतक के परिजन के ऊपर लाठीचार्ज के मामले में सिंदरी एसडीपीओ अजीत कुमार सिन्हा घटनास्थल पर पहुंचे। उन्होंने इस मामले में आरके माइनिंग और पीड़ित परिवार के लोगों से बात की। बताते चले कि बोड़ाघर ओपी क्षेत्र के एना परियोजना में झरिया पुलिस द्वारा मृतक मोहित के परिजनों के ऊपर लाठीचार्ज किया गया था और गंदी गाली दी गई थी। इस मामले से जुड़े वीडियो वायरल होने के बाद मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने मामले को संज्ञान में लेते हुए जांच के आदेश दिए थे, जिसके बाद धनबाद एसएसपी ने कार्रवाई करते हुए सिंदरी डीएसपी को जांच का जिम्मा सौंपा था। डीएसपी जांच कर रहे हैं, जल्द ही जांच रिपोर्ट सीएम को सौंपेंगे। ऊपर करो। पहलुओं की जांच की जा रही है। यहाँ के मैनेजमेंट, यहाँ के सिक्योरिटी गार्ड, अन्य जो है उनसे बयान लिया जा रहा है। जो भी सीसीटीवी फुटेज है उसको भी देखा जा रहा है। जितने भी हो सकेगी चीज़ों पर गहराई से जाँच की जा रही है और जो भी जाँच में निकल कर आएगा उसका रिपोर्ट सीनियर सर को समझ चीज़ों पर जाँच की जा रही है। चीज़ों पर जांच की जा रही है कि किस पर्पज से छुट्टी लेकर यहाँ से बोल कर गया है कि हम 2 घंटा में आ रहे हैं। ऐसी चीज़ों को मैनेजमेंट से भी पूछताछ की गई कि किस पर्पज से वो छुट्टी लिया गया था और फिर टेक्सेल और अन्य के माध्यम से भी हम लोग निकालने का प्रयास करेंगे और जो भी उसके CDR आएंगे उसके आधार पर हम लोग उन चीज़ों पर निश्चित खुलासा करने का प्रयास। पश्चिम बंगाल में चुनाव के बयार बह रही है। हर तरफ चुनाव को लेकर कुछ न कुछ चर्चा किए जा रहे हैं। कोई किसी राजनीतिक दल की बड़ाई कर रहा है तो कोई किसी राजनीतिक दल को कटघरे में खड़ा कर रहा है। इनमें कुछ लोग ऐसे भी हैं जो इस बात की ओर ध्यान दे रहे हैं कि चाहे राजनीतिक दल कोई भी हो, पर हमारा विधायक कैसा होना चाहिए। आइए सुनते हैं लोग इस ओर क्या कह रहे हैं। विधायक कैसा चाहिए? विधायक ऐसा चाहिए जो अपने क्षेत्र में कम से कम डेवलप करे, रास्ता घाट ये सब सही हो और समाज में कुछ अच्छा कार्य करे। ऐसा विधायक चाहिए ताकि लोगों को किसी तरह का असुविधा ना रहे। अगर कुछ असुविधा होता भी है तो उनको दूर करने का प्रयास करें। ऐसा चाहिए जो हमारा सब काम पूर्ण करे, आजू बाजू सब आदमी को जैसा देखे, रोजी रोजगार दे, सबको सुरक्षा देने का वादा करे। विधायक ऐसा हो जो काम करना चाहिए। विद्यालय, स्कूल, पानी की व्यवस्था करना चाहिए, अच्छा स्कूल होना चाहिए और भी बहुत ऐसी चीज़ें जो है जो विधायक को होना चाहिए। उसको खुद भी पढ़ा लिखा होना चाहिए, औरों को पढ़ने के लिए प्रेरित करना चाहिए। हमारे इलाके में बहुत लोग जो हैं अशिक्षित हैं, उनको स्कूल पहुंचाना चाहिए। करीब 2 साल से चल रहे प्रेम कहानी का गुरुवार सुबह पटाक्षेप हो गया। प्रेमी जोड़ा शिवलीबारी मुंडाधौरा निवासी प्रसेनजीत नाग और गाड़ीखाना निवासी सुकृति कुमारी विवाह बंधन में बंध गए। कुमार धुबी ओपी परिसर स्थित शिव मंदिर में दोनों ने साथ जीने मरने की कस्में खाई। दोनों एक दूसरे से मोहब्बत करते थे और एक दूसरे से चोरी छिपे मिलते भी थे। गुरुवार की सुबह प्रेमी अपनी प्रेमिका से मिलने उसके घर पहुंचा। इसी बीच प्रेमी को स्थानीय लोगों ने पकड़ लिया। बाद में कुमार धुबी पुलिस के हवाले कर दिया। दोनों के परिजनों को बुलाया गया। घंटों ड्रामा के बाद दोनों को ओपी परिसर के ही शिव मंदिर में पूरी विधि विधान के साथ विवाह करा दिया गया। 689 इसका बड़े भाई है। ठीक है ना, शादीशुदा वाला आदमी ले लीजिए। अच्छा चलिए आप लोग।
दुमका में कोरोना संक्रमण के बढ़ते प्रकोप को देखते हुए प्रसिद्ध तीर्थ स्थल वासुकीनाथ मंदिर के गर्भगृह में श्रद्धालुओं के प्रवेश पर रोक लगा दी गई है। अब श्रद्धालु अर्घा के माध्यम से जलार्पण कर सकेंगे। यह निर्णय गुरुवार को उपायुक्त राजेश्वरी बी की अध्यक्षता में की गई बैठक में लिया गया। बड़ाकर कल्याणसरी रोड स्थित अग्रसेन भवन के सभागार में बुधवार की देर रात शाम बड़ाकर चैम्बर ऑफ कॉमर्स की वार्षिक सभा संपन्न हुई। सभा के दौरान मुख्य अतिथि के रूप में कन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स के पश्चिम बंगाल चैप्टर के चेयरमैन सुभाष चंद्र अग्रवाल को चैम्बर की ओर से गुलदस्ता देकर सम्मानित किया गया। बैठक में चैम्बर अध्यक्ष शिव कुमार अग्रवाल ने बीते वर्ष के लेखा जोखा को उपस्थित सभी सदस्यों के साथ प्रस्तुत किया। जिन लोगों के पास खाने पीने की दिक्कत हो जाए उसको आप लोग संभालें। ऐसा नहीं होने दें कि लोग खाना ना मिले उसके लिए परेशान हो जाए। और हम लोग सब व्यापारी भाई अपने आप को उस कठिन परिस्थिति में रखते हुए भी हम लोगों ने समाज की जो सेवा की है और लोगों का जो ध्यान हम लोगों ने रखा है वो सही में काबिले तारीफ है। जमशेदपुर के बिष्टुपुर थाना क्षेत्र के धतकीडी हरिजन बस्ती के एक शौचालय से पुलिस ने गुरुवार को भारी मात्रा में गांजा बरामद किया है। स्थानीय मुखिया सुरेश मुखी पर ही गांजा तस्करी का आरोप लग रहा है। छापेमारी के विरोध में बस्ती के लोग घरों से बाहर निकल गए। अब पुलिस का विरोध करना शुरू कर दिया। माहौल तनावपूर्ण होता देख हरिजन बस्ती से वज्र वाहन के साथ साथ भारी संख्या में फोर्स की तैनाती कर दी गई। हालांकि बाद में पुलिस के वरीय पदाधिकारियों के हस्तक्षेप के बाद पुलिस वहां से गांजा लेकर चली गई। गांजा है धतकीडी हरिजन बस्ती में, ठीक है। शौचालय जो है बेजू मंदिर के नीचे डोमार बस्ती में एक शौचालय का पास वहाँ पर गांजा बरामद हुआ। उसके बाद हमने थाना प्रभारी को तुरंत सूचित किया कि यहाँ पर गांजा पर कोई सप्लाई करने के लिए आया था, अब फोर्स भेजिए। जब फोर्स आया तो फोर्स लोग पूछताछ करने लगा कि गांजा किसका है, कहाँ से आया गया। रघुनाथ थाना क्षेत्र के सांका लेवल क्रॉसिंग के पास हुई सड़क हादसे में गुरुवार को एक व्यक्ति की जान चली गई, जबकि 2 अन्य गंभीर रूप से घायल हो गए। घायलों को तुरंत रघुनाथपुर सुपर स्पेशलिटी अस्पताल में भर्ती कराया गया। रघुनाथपुर पुलिस सूत्रों के अनुसार 3 व्यक्ति बड़ा बाजार थाना क्षेत्र के बड़ा डी से एक छोटी गाड़ी से आसनसोल की ओर जा रहे थे। इसी दौरान रघुनाथपुर के सांका रेलवे लेवल क्रॉसिंग के पास इनकी गाड़ी अनियंत्रित होकर वहां खड़े एक ट्रक को पीछे से जोरदार टक्कर मार दिया। टक्कर इतना जोरदार था कि इनकी गाड़ी जहां तहां से चपटी हो गई। गाड़ी के अंदर फंसे तीनों सवारों को गैस कटर से गाड़ी को काट कर निकालना पड़ा। इस दुर्घटना में पुरुलिया के बड़ा बाजार निवासी करीब 45 वर्षीय दुलाल सिंह सरदार नामक व्यक्ति की घटनास्थल पर ही मौत हो गई। धनबाद जिला अंतर्गत निरसा थाना के गोपीनाथपुर मोड़ के पास NH2 GT रोड पर कोलकाता से बेगूसराय जा रही टाटा मैजिक की अज्ञात वाहन से टक्कर हो गई। इस घटना में टाटा मैजिक में सवार 8 लोग घायल हो गए। पुलिस की पेट्रोलिंग गाड़ी ने सभी को SNM MCH अस्पताल भेजा, जहां इलाज के दौरान शकील की मौत हो गई, जबकि अन्य 7 लोग घायल हैं। मृतक एवं घायल सभी एक ही परिवार के हैं।
ड्राइवर के मुताबिक एक वाहन को ओवरटेक करने के दौरान यह हादसा हुआ। स्थानीय लोगों के सहयोग से पुलिस ने किसी तरह लोगों को गाड़ी से बाहर निकाला। हम लोग जैसे कि रास्ता में आते रहे तो गाड़ी मैं उधर से इधर से दोनों टकरा गया। कौन गाड़ी हम नहीं देखे, वो कन रास्ता होता। कहाँ पे आ रहे थे आप लोग? हम कलकत्ता से हबरा से आते रहे, बिहार जाते रहे, बेगूसराय। धनबाद जिला अंतर्गत झरिया थाना क्षेत्र के भगतडीह के एना छठ तालाब और एना कोलेरी के रहने वाले दो गुटों के बीच जमकर मारपीट के बाद पत्थरबाजी हुई, जिसमें दोनों पक्षों के कई लोग घायल हो गए। दोनों पक्षों में होली के दिन भी मारपीट की घटना घटी थी। उसी विवाद को लेकर गुरुवार को भी दोनों गुट एक बार फिर से आमने सामने हो गए। मामले की सूचना पर पहुंची पुलिस ने मामले को शांत कराया और घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया। मैंने 100-200 मिल करके मार के गिरा दिया। कौन पकड़ के ले गया? वो सब भूमा सब अच्छा ले गया, बतियाते ले गया। बबली राजेश राउत, बबली सूरज, राजेश बबली सूरज ये सब ले गया। 1 घंटा मारा, गिरा दिया और सब मिल के पत्थर से रड से और बांस से पूरा चूर चूर कर मार के ये तोड़ दिया। अस्पताल गया मेरा बेटा। बबली मनो घर में था और उधर से 5 लड़का आया मोटरसाइकिल से, गाड़ी यहाँ लगा दिया, बबली घर में ढूक गया उजाला लेके। अच्छा। तब देखा सब 2-3 गो लड़का, तो सब दौड़ा उसको। ईसीएल मुगमे एरिया में इस वित्तीय वर्ष में रिकॉर्ड 23.25 लाख 108 MT कोयला उत्पादन हुआ है। जीएम विभाष चंद्र सिंह ने गुरुवार को प्रेस वार्ता में यह जानकारी दी। खुशी जाहिर करते हुए सभी अधिकारियों, कर्मियों एवं यूनियन प्रतिनिधियों को बधाई दी। कहा कि इस वित्तीय वर्ष 2020-21 में मुगमे एरिया को मुख्यालय द्वारा 19 लाख MT कोयला उत्पादन का लक्ष्य दिया गया था, लेकिन टीम वर्क के साथ काम करते हुए लक्ष्य से अधिक उत्पादन किया गया। और उसके मुकाबले 28.61% ग्रोथ है। और ये ग्रोथ जो है इस ईसीएल में हाईएस्ट ग्रोथ है, नंबर 1 आप बोल सकते हैं कॉर्पोरेशन में। इसके लिए मैं श्रेय देना चाहूँगा पूरी टीम को। हमारी मुगमा की टीम बहुत ही वाइब्रेंट टीम है, प्रोएक्टिव टीम है। और इस टीम के हमारे ऑफिसर्स, सभी मैनेजर, सभी मैनेजर, एजेंट, HODs और सबसे महत्वपूर्ण इसमें जो भागीदारी निभाई है। गोरखुट्टी भौरा में 9 दिवसीय श्री श्री मारुति नंदन संकट मोचन महायज्ञ का आयोजन किया जा रहा है। गुरुवार को भव्य कलश यात्रा धूमधाम गाजे बाजे के साथ गोरखुट्टी से निकलकर मोहल बनी श्मशान घाट पहुंची। इस कलश यात्रा में कुल 1100 महिलाओं ने भाग लिया। श्री मारुति नंदन महायज्ञ है, 9 दिवसीय कार्यक्रम है जी। ये कोरोना महामारी को, जो वैश्विक महामारी निकली, उसको शांति करने के लिए ये श्री मारुति नंदन महायज्ञ किया जाता है। तो ये थी अब तक की खबरें। आप देख रहे थे डुगडुगी न्यूज। अब मुझे दीजिए इजाजत और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। नमस्कार।